हसन साहब, अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे के खिलाफ अवाम मुश्ताइल हो गई और पार्लियामेंट हाउस का घेराव कर लिया। मुजाहिरीन का कहना था कि इंडोनेशिया में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, जबकि अरकान पार्लियामेंट अपनी तनख्वाहों में इजाफा कर रहे हैं। ऐसा करना अवाम पर जुल्म और नाइंसाफी है। सुभान अल्लाह, पूरी कौम को मेरा सलाम। वो जिंदा कौम है, हम शर्मिंदा लोग हैं। और मैं हमेशा ये बातें दोहराता हूं कि शायद पता नहीं परवरदिगार कोई मेरे अंदर ही खोट और गंद होगा। एक बंदा 35 साल से भौंक रहा है, चोर आए हुए हैं, एक बंदा भौंक रहा है, मालिकान खबर ही नहीं, फिर कह रहे हैं चोरी हो गई। देखो, इन दोनों मुमालिक में उनकी अपना इंडोनेशियंस और पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं। वो 17 अगस्त 45, हमने 2 साल बाद आजादी, वो कहां हम कहां। 2 साल पहले आजाद और रवैयों में 2 सदियों से ज्यादा का फर्क है। नहीं होगा। तंजिया, मैंने टीवी पे गुफ्तगू, मैंने कहा ये कौन है कि जी हो इस्लामाबाद में कुछ खोलो, बंद कहां हुई? बिल्कुल नहीं। और सबको पता है मुनाफिक हैं, गंदे हैं, बुज़दिल हैं, सौदे बेचते हैं। और यार, ये जेन्युइन लोग ही नहीं है। इनसे किसी खैर की तवक्को ना करना। ये वो अवाम, ये हक है उनका। मैं तो अवाम में शामिल हूं, मैं तो खुद कह रहा हूं भाई। ये तो वो कहते हैं कि जी वो छितर मारन वाले की तादाद बढ़ा दो, साडा वक्त बच जाएगा। बस, यानी हमारे स्पीकर कौमी असम्बली, ये वो सारे 600% इजाफा। खुदा का खौफ करो। हमारे अंदर एक बेसिक जिसे हया या ग्रेस या डिसेंसी है, वो भी नहीं। यानी बाप तमगा दे रहा है, बेटा वसूल रहा है, दोनों खुश हैं। कैसा रवैया? अच्छा, बिल्कुल जेन्युइन हो फिर भी नहीं, खुदा की कसम फिर भी नहीं। और खूबसूरती यह है कि लोग कहें कि इसको इसलिए नहीं दिया कि बेटा है, लेकिन नहीं, वो क्लास ही नहीं है, वो डिसेंसी नहीं है, वो रख रखाव, वो वजादारी, वो ग्रेस इन लोगों में नहीं है। यहां किसी ने आवाज ही नहीं उठाई। यानी अरकान पार्लियामेंट की सैलरी में तकरीबन 300%, उधर पता नहीं 600%, चेयरमैन सेनेट वगैरह वो की है, देख ही रहे हो। और फिर कोई तो, मैंने कल आपके मेरा कल प्रोग्राम में बात की थी कि टैक्स तो देना वाजिब ही नहीं है। अगर मेरी आमदनी मेरी बुनियादी तरीन जरूरियात से आधी है, फिर उन्हें हक है कि जब मेरी आमदनी मेरी जरूरियात से बढ़े तो 100 दफा। लेकिन नहीं, हम जिंदा कौम हैं। इससे आगे कुछ कहूंगा तो सेंसर हो जाएगा, फायदा कोई नहीं। नेक्स्ट खबर, गैर मुल्की खबर रिसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया में हुकाम ने लाउड स्पीकर के सरेआम गली मोहल्लों में इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। मजहबी इदारों ने भी इनके हद से ज्यादा शोर को हराम करार दिया है। मैं इंडोनेशिया के हुकाम और उनके मजहबी लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। हद से ज्यादा तो इबादत और खाने से भी मना फरमाया गया है। देखो, बात सुनो, उन्होंने तो शोर की बात की है ना, विच इज अ रियलिटी। कई चीजों का हमें पहले नहीं था पता, सदियों पहले नहीं पता था, आज आ रहा है। मोमिन की एक पहचान ये है कि वो जिस अहद में जिंदा होता है उस अहद के तकाजों को समझता है। लेकिन नहीं, मैं और बात पे कुड़ता हूं। मैंने शायद पहले जिक्र भी किया है, हमारी एक छोटी सी गेटेड कम्युनिटी है, 3 मस्जिदें हैं। मेरा दिल खून खौलता है। किस बात पे? एक अजान शुरू हुई है, साथ ही 30 सेकंड के बाद अगला, उसके बाद कंफ्यूजन। अजान बड़ी मशहूर कौन चीज है, सुभान अल्लाह। किस बात पे दुख होता है कि परवरदिगार कौन लोग हैं, समझ नहीं आती कि एक कॉल फॉर प्रेयर है, उसको गड मड कर रहे हैं। सुभान अल्लाह,
इंडोनेशियंस को देखो, बात सुनो, वहां बज़ाहिर बहुत मामूली बात है, ये बहुत बड़ी बात। इसका मतलब है वहां बर्फ पिघल रही है। तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं लोग पढ़ेंगे मोमिन की एक निशानी, ये मैंने अर्ज किया अभी, कि जिस शहर में जिंदा होता है खुदा का खौफ करो। तुसी खोते खच्चर घोड़े ऊंट छड़ के कारां जहाजां ते चढ़ गए, सैटेलाइटां ते फलाना ते ड्रोन, वो रिविजिट। हमें किसी जेन्युइन जय्यद बंदे की जरूरत है जो, लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ। ठीक है साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। नेक्स्ट खबर है साहब, कई दहाइयों तक पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली अदाकारा शबनम ने वजीर खारजा इसहाक डार को दरखास्त की कि वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान हवाई सफर को आसान बनाने में अपना किरदार अदा करें। शबनम का कहना था कि 15 घंटे का तवील सफर नहीं कर सकती, लिहाजा पाकिस्तान से बांग्लादेश के लिए बराह रास्त फ्लाइट का सिलसिला शुरू किया जाए। सदके जामा, चंद दिन पहले भी इनका जिक्र, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ। जब उनका अरूज था तब से लेकर पिछले 2-3-4 साल पहले वो पाकिस्तान आई, तशरीफ लाई थी, 2-3 घंटे उन्होंने हमारे साथ गुजारे। शी इज अ हिंदू लेडी, उनका असली नाम झरना, पाकिस्तान से मोहब्बत। और मैं क्या करूं, क्या 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 लेने आना, मोहब्बत। इनके शौहर वो गालिबन क्रिश्चियन थे या पता नहीं वो भी हिंदू थे, मुझे नहीं, रॉबिन घोष टॉप के मौसीकार। अच्छा, लेकिन अब मैं अपनी इस बुजुर्ग को, बड़ी को, बहुत एहतराम उनके लिए, बहुत मोहब्बत उनके लिए, मैं कहता हूं कि शबनम बीबी, अब तो यहां के लोग एक दूसरे को मिलने से गुरेजा हैं। वजह पूछो, गुर्बत। चिंगची वाला आधा लीटर पेट्रोल बचाने के लिए ठुसी हुई 15 सवारियों को की जिंदगी दांव पे लगा देता है, अपनी जिंदगी समेत। वन वे तोड़ेगा, मोटिव क्या? आधा लीटर पेट्रोल बचेगा। और वो जो बैठे होते हैं, वो चूंकि उसी की क्लास से ताल्लुक रखते हैं, वो समझते हैं कि इसकी मजबूरी जायज है। और सुभान अल्लाह, हराम हलाल हो जाता है, जिंदगी मौत। तो इनको तुम बेगुनाह कह के कोड़े मारो, इनको अंदर डाल दो, ये सड़क पे दहशतगर्दी कर रहा है, इसने वन वे, वो मर्जी है भैया आपकी, जो मर्जी करो। उसको तो आपने इंसान रहने नहीं दिया हुआ। सो इंडोनेशियंस का आपको बात करते करते अब मेरा तो उनके साथ एक जाती मोहब्बत, एहतराम, प्यार का ताल्लुक है। मैं नॉर्मली कोई हो, नॉर्मली नहीं कोई हो, मैं कभी अपनी फैमिली को नहीं मिलता। मैं आप उनसे नहीं मिलता तो मैं फैमिली को क्या मिलवाना है मैंने? मैं आप नहीं मिलता लोगों से। लेकिन तस्वीरें हैं, अतर ने, हमारे जो रिसर्चर हैं, उन्होंने इंटरव्यू किया हुआ है यहीं सामने, पूरी फैमिली को। मैंने कहा ये प्रोटोकॉल, ये इज्जत एहतराम का तकाजा है। मेरी अहलिया में बेटी, बच्चे सब वो, और उनको वो जो हेड ऑफ द फैमिली सो कॉल्ड जो कहते हैं, वहां बिठाया। क्या करें, उनको पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है। जी बिल्कुल ठीक। मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।